बिहार सरकार के द्वारा लगातार मठ और मंदिरों की जमीनों को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए कार्य किया जा रहा है। विधि विभाग के मंत्री लगातार अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर स्थिति का जायजा ले रहे हैं। इस मामले को लेकर न्यूज बाइस्कोप की टीम ने बिहार सरकार के विधि मंत्री प्रमोद कुमार से खास बातचीत की। मंत्री ने बताया कि पहले चरण की समीक्षा में करीब 30,000 एकड़ जमीन मिला था, लेकिन इसके बावजूद मंदिरों में कई ऐसी जमीन थी जहां अवैध कब्जा था। अब दूसरे चरण की समीक्षा जारी है। आने वाले समय में भी लगातार समीक्षा की जाएगी। बिहार में लगातार मठ और मंदिरों की जो जमीन है, जो किसी लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा था या फिर अतिक्रमण कर रखा था, उसको लगातार विभाग द्वारा बैठक करके अतिक्रमण मुक्त बनाया जा रहा है। आपको बता दें कि विधि विभाग इन दिनों काफी एक्टिव है और खुद जो मंत्री हैं वो लगातार दूसरे दौरे में तमाम जो जिले हैं वहां पे जाके समीक्षा बैठक कर रहे हैं और लगातार कोशिश ये की जा रही है कि जो भी जमीन अभी भी बचे हुए हैं उनको भी अतिक्रमण मुक्त किया जाए और राज्य सरकार के पास उसका विवरण हो। हमारे साथ खास बातचीत के लिए विधि विभाग के मंत्री प्रमोद कुमार हैं। सर, आप लोगों ने पहले राउंड की समीक्षा कर ली है, दूसरे राउंड की समीक्षा चल रही है, क्या कुछ अभी तक निकला है? देखिए, हम तो धन्यवाद देंगे बिहार सरकार के सभी प्रमंडलीय आयुक्त और सभी जिलाधिकारी और सभी अनुमंडल पदाधिकारी, LIDC, अंचल अधिकारी और ADM जो इसके नोडल अधिकारी हैं, कि ये सब लोग के परिश्रम से, मेहनत से जो नीरस काम था वह काम अब रस भरा दिख रहा है। तो पहले जो हम लोग समीक्षा किए थे, लगभग 30,000 एकड़ जमीन निकला था। तो हम लोगों ने कहा था कि इसको पैमाइश करके खूटा हलाकर सीमांकन करने का, लेकिन पंचायती राज चुनाव के कारण ये काम थोड़ा अवरुद्ध हो गया। फिर इधर हम समीक्षा बैठक में जनवरी महीना से निकले तो पूर्णिया गए, पूर्णिया प्रमंडल से शुरू किए। तो वहाँ पूर्णिया में लगभग 300 एकड़ से ज़्यादा भूमि वहाँ नया निकला, शहर में भी निकला। जो किशनगंज में पहले 0 था, वहाँ 50 हमारे अनुबंधित मठ मिले, वहीं पर 200 एकड़ जमीन मिला। और कटिहार जिलाधिकारी को हॉस्पिटल बनाना था, जमीन नहीं मिल रहा था, तो कटिहार जिलाधिकारी ने जमीन की मांग की और श्री राम जानकी मठ की जमीन में अस्पताल बनाने की तैयारी की गई है। उसके बाद हम लोगों ने पूर्णिया के बाद सारण गए। सारण में भी मैडम पूनम सिंह जी ने बहुत तत्परता से काम की और वहाँ के भी हमारे जिलाधिकारी ने लगभग 200 से ऊपर एक नया अनुबंधित मठ मंदिर की तैयारी की सूचना दी। और वहाँ पर भी हमारे जिलाधिकारी सिवान के भी, गोपालगंज के भी, सबों ने इस काम के प्रति अपनी लगन उत्साह बताई और वहाँ भी जमीन की जो पहले था उससे और ज़्यादा। और उसके बाद हमने मगध प्रमंडल में गए, वहाँ 2300 एकड़ नए जिलाधिकारी गए हैं, लगभग 2300 एकड़ नई भूमि चिन्हित की हैं, जो बिहार में भी है और बिहार से बाहर का भी है। और इस प्रकार जो हमारे अधिकारी की तत्परता है कि मठ मंदिर की जो भूमि हम लोग जितना आकलन किए थे प्रथम फेज में, उससे 1.5 दूसरे फेज में हो रहा है। और हमारे अधिकारी 2 महीना का समय लिए और विधानसभा खुल रहा है, इसमें भी इसकी सवाल आएगी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के भी इसमें न्यायाधीश है। तो इस सब को ध्यान में रखकर हमारे अधिकारी सजग हो गए हैं और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का भूमि सर्वेक्षण में भी इसका नाम आना है और माननीय प्रधानमंत्री महोदय के भूस्वामी प्रमाण पत्र में भी उस मठ मंदिर को भूस्वामी प्रमाण पत्र देना है। तो ये काम तो कठिन है, जटिल है, लेकिन धन्यवाद है आपके माध्यम से कि हमारे जो भी राजस्व से जुड़े अधिकारी हैं, नीचे से लेकर ऊपर तक, मठ मंदिर की इसे अटूट संपत्ति को संरक्षण और संवर्धित करने में के दिशा में लगन और उत्साह के साथ लगे हैं। और निश्चित तौर पर ये नेशनल प्रॉपर्टी जो बिहार में सामने छन कर आएगी, उस पर लोकहित के कल्याणकारी काम होंगे और अपने इष्ट देव के भोग प्रसाद का भी जो काम है, अपना मठ मंदिर का भी जो काम है,
वह सब काम इसमें होंगे। समीक्षा बैठक है वो काफी तेजी से चल रही है और आगे भी जारी रहेगा। जिस तरीके से जो परिणाम सामने आ रहे हैं, काफी संख्या में जो जमीनें हैं वो मिल रही है, ऐसे में समीक्षा बैठक तो जारी रहेगी, लेकिन आप लोगों को एक पोर्टल भी बनाना है जिसमें लोगों को सभी जानकारी मिलेगी। वो क्या कुछ रहेगा और क्या कुछ उसमें मिलेगा? अभी हमारे कई जिलाधिकारी जिला पोर्टल पर इस प्रॉपर्टी को उस मंदिर की मठ की फोटो के साथ लोड किए हैं और ये पूरी जब पूरा हो रहा है, धीरे धीरे जैसे जैसे सीमांकन कर, परिसीमन कर, चिन्हित कर और उसको नेट पर भी उसको जोड़ रहे हैं, पोर्टल पर भी जोड़ रहे हैं और जीपीएस से भी जोड़ रहे हैं, ताकि उसको छेड़छाड़ करेगा लोग तो वह सीधा उसमें फिट हो जाएगा। तो ये सब काम हमारे अधिकारी कर रहे हैं। जब पूरा हो जाएगा तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय से उस पोर्टल का शुभारंभ हम लोग कराएंगे। बिल्कुल स्पष्ट है, कार्य जो है वो काफी तेजी से चल रहा है और विभाग द्वारा ये संकल्प लिया गया है कि जो भी जमीन है मठ और मंदिर की जिसमें अभी भी अवैध रूप से कब्जा है या फिर अतिक्रमण है, उनको जल्द से जल्द मुक्त करा दिया जाएगा और इसी के लिए दूसरे चरण की जो समीक्षा बैठक है वो लगातार चल रही है। कैमरा पर्सन प्रकाश के साथ प्रणव राज, न्यूज़ 22 को पटना।